ठीक है, तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हमने 52 बोलों की चर्चा कंप्लीट की, 10 दान के बारे में चर्चा की। और अब हमारा चर्चा का जो विषय है, हमारी चर्चा का विषय वो है तत्व चर्चा। तो तत्व चर्चा क्या चीज है? हमने आचार्य उमा स्वाति जो थे, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की थी, वो एक बार जब आहार के लिए किसी के घर गए थे, तो वहां उन्होंने देखा कि दीवार पर लिखा हुआ था, ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी ज्ञान दर्शन और चरित्र से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। आचार्य उमा स्वाति ने सामने एक शब्द जोड़ दिया, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग। कि केवल ज्ञान दर्शन और चारित्र नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की उपलब्धि होती है। इस 5वें आर्य में अभी जो अवसर्पिणी काल का 5वां आरा चल रहा है, इस अवसर्पिणी काल में मोक्ष मिलना संभव नहीं है। मोक्ष मिलना संभव नहीं है, किंतु सम्यक्त्व का आना संभव है। तो हम कहते हैं कि इस जन्म में मोक्ष नहीं मिल सकता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मोक्ष का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा जरूर है कि कंप्लीट मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन आंशिक रूप से जिसे मोक्ष हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति तो हो ही सकती है। एक दिन अचानक कोई मैजिक होगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे व्यवहार में, जैसे जैसे हमारी समझ में और जैसे जैसे हमारे ज्ञान में सम्यक्त्व की वृद्धि होती जाएगी, यानी जो सही है वो अंदर बैठता चला जाएगा और हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार उज्जवल होता चला जाएगा, वैसे वैसे आंशिक मोक्ष की प्राप्ति यानी कि टुवर्ड्स मोक्ष हम बढ़ते चले जाएंगे। तो अगला जन्म, हमें क्या लगता है कि अगला जन्म सुधारना है, अगला जन्म ठीक करना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वास्तव में सिर्फ इसी जन्म को ठीक करना है। आज इसी वक्त इसी समय से जो है वो हमारा चारित्र उज्जवल होना प्रारंभ हो जाए, और जैसे जैसे ये उज्जवलता की ओर बढ़ेगा, ये जन्म और अगला जन्म और उसके आगे जो मोक्ष की प्राप्ति का जो द्वार है, वो और अधिक हमारे नजदीक आता चला जाएगा और अच्छी तरह से खुलता चला जाएगा। तो ये लक्ष्य हमारा क्या है, हम क्यों करते हैं? सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, गुरु दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इन सारी चीजों के पीछे लक्ष्य क्या है हमारा? तो लक्ष्य है प्रकाश की खोज। हम एक अंधकार के माहौल में भटक रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे भीतर क्या है, बाहर क्या है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है। तो एक ऐसा प्रकाश हमें मिल जाए जिससे हर चीज स्पष्ट हमें दिखने लग जाए। तो ये प्रकाश की खोज, सत्य की खोज, क्या सत्य है, क्या तत्व है, क्या तथ्य है, ये अगर हमें पता चल जाए, और उससे हम पाना क्या चाहते हैं, क्यों हम इस प्रकाश को पाना चाहते हैं, क्यों हम इस सत्य को पाना चाहते हैं, ताकि हम अमरत्व को प्राप्त कर सकें, बार बार इस सुख दुख के चक्र से निकल सकें, बार बार इस जीवन मरण के चक्र से निकल सके। तो प्रकाश की खोज, सत्य की खोज और अमृतत्व की खोज, इससे अमृतत्व की खोज, ये हमारा लक्ष्य है। और ये होगा कैसे, किस प्रकार ये प्रकाश, ये सत्य और ये अमृतत्व हमें प्राप्त होगा? ये होगा तत्व ज्ञान से। शिलान्यास है ये शुरुआत है, ये बेसिक है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान है क्या? अपने भीतर और अपने बाहर को जानना, यही तत्व ज्ञान है। अपने भीतर को जानना और अपने बाहर को जानना। तो हम कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से 9 तत्व और 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाए, तो उसमें सम्यक्त्व की प्राप्ति आ सकती है या हो सकती है। तो क्या है ये 9 तत्व और क्या है ये 6 द्रव्य? वास्तव में अपने भीतर को जानना, ये 9 तत्व की जानकारी है, और अपने बाहर को जानना, ये 6 द्रव्य की जानकारी है।
तो 9 द्रव्य वास्तव में क्या है? 9 तत्व, 2 ही तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। चाहे हम 9 तत्वों की बात करें, चाहे हम 6 द्रव्यों की बात करें, वास्तव में तो 2 ही तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। लेकिन हम अपने भीतर को जब जानने की कोशिश करते हैं, तो इसी जीव और अजीव द्रव्य को कुछ और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संपूर्ण लोक और इस लोक से बाहर भी जो भी एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ या तो जीव है या वो अजीव है। और ये जो जीव और अजीव हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो सांसारिक जीव हैं और जो अजीव हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अनेकों तरीकों से प्रभावित करते हैं। और जब ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, जब जीव की अजीव पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, उस अवस्था को हम कहते हैं मोक्ष। तो 9 तत्वों में से जो आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 4 तत्व हैं, ये जीव तत्व हैं। और पुण्य, पाप और बंध, ये 3 तत्व हैं, ये अजीव तत्व हैं। तो ये जो जीव तत्व है, ये इन अजीव तत्वों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इस पुण्य, पाप और बंध के ऊपर। ये जो जीव है हमारा, ये आत्मा जो है हमारी, ये अनंत काल से, हमेशा हमेशा से कर्मों से बंधी हुई थी, बंधी हुई है। कर्मों से बंधे हुए होना, इसे हम कहते हैं बंध। आत्मा का कर्मों से बंधे होना या बंधा होना, इसे हम कहते हैं बंध तत्व। ये अजीव तत्व है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो अजीव है, पौद्गलिक है। और ये कर्म, ये अजीव आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं अनंत काल से। ये डिपेंडेंसी है जीव और अजीव की एक दूसरे के ऊपर। तो बंध क्या है? कर्मों का जीव के साथ में बंधे होना अनंत काल से। और ऐसे जैसे जैसे समय आता है और उनका अबाधा काल पूर्ण होता है, वैसे वैसे वो बंधे हुए जो कर्म हैं, वो उदय में आते हैं। और उदय में आकर के पुण्य और पाप के रूप में फल देते हैं। शुभ रूप में उदय में आते हैं तो पुण्य कहलाते हैं, और अशुभ रूप में उदय में आते हैं तो वही कर्म पाप कहलाते हैं। और ये अपना फल दे करके और आत्मा से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब ये आत्मा से अलग होते हैं, उस समय जब ये उदय में आते हैं और शुभ और अशुभ रूप में फल देते हैं, तब आत्मा के जो परिणाम होते हैं, उन आत्मा के परिणामों से नए कर्मों का बंध शुभ या अशुभ रूप में हो जाता है। और ये चक्र जो है आत्मा और कर्मों का एक साथ रहने का, एक ही भाव का, ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। और जीव इसी संसार में सुख दुख के इस व्यूह चक्र में, जीवन मरण के इस चक्र में बंधा रह जाता है। तो जीव हमेशा से कर्मों से बंधा हुआ था, बंधा हुआ है। और जब ये बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं, तो शुभ रूप में फल देते हैं तो पुण्य कहलाते हैं, और अशुभ रूप में फल देते हैं तो पाप कहलाते हैं। तो अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 तत्व जो हैं, ये अजीव तत्व हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं आत्मा के परिणामों पर। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कि कर्मों का बंध होता है, उसे हम कहते हैं आश्रव। आश्रव यानी कर्म बांधने वाले आत्मा के परिणाम, यानी वो रास्ता जिससे के कर्म आकर के और आत्मा के साथ में संलग्न हो जाते हैं, आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। अगर हम उस रास्ते को बंद कर दें अपने प्रयत्न के द्वारा, अगर हम उस मार्ग को बंद कर दें, किसी तरह से वो रास्ता रुक जाए, तो ये कंटिन्यूअस जो कर्म आते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं, अगर इस मार्ग को हम रोक दें तो कितना अच्छा हो जाए। आत्मा कर्मों से भारी होनी रुक जाए, स्टॉप हो जाए। इसको हम कहते हैं संवर। अपने प्रयत्न के द्वारा जब हम आते हुए कर्मों को रोक देते हैं, ऐसे आत्मा के परिणाम, ऐसे आत्मा का परिणाम कहलाता है संवर। और जो पहले से बंधे हुए कर्म हैं,
उन कर्मों को हम अपने प्रयत्न के द्वारा, अनेकों प्रयत्नों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अगर हम तोड़ने का प्रयत्न करें, उन्हें अपने आप से दूर करने का प्रयत्न करें, आत्मा से अलग करने का प्रयत्न करें और आंशिक रूप से वो धीरे धीरे अलग होने भी लग जाए, तो उस प्रकार की आत्मा के परिणाम को हम कहते हैं निर्जरा। निर्जरा यानी कर्मों का आत्मा से आंशिक रूप से अलग होना। और जब सारे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं धीरे धीरे निर्जरा के द्वारा, टोटली सारे कर्म खत्म हो जाए, यानी आत्मा से अलग हो जाए, दूर हो जाए, और सिर्फ जो शुद्ध आत्म द्रव्य है केवल वो रह जाए, जिसमें फिर कभी कोई भी कर्म आकर के और नहीं चिपकेंगे, उस अवस्था को हम कहते हैं मोक्ष। और ये वो अवस्था है जो परम सुखमय अवस्था है, जो परम आनंदमय अवस्था है, जो परम शक्तिमय अवस्था है, जो परम ज्ञानमय अवस्था है, जो परम दर्शनमय अवस्था है। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शांति, केवल अनंत आनंद का अनुभव, और कोई भी जीवन मरण नहीं होगा उसमें। इस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये अवस्था है मोक्ष, ये अवस्था है अमरत्व की अवस्था। तो आत्मा की ये जो अवस्था है इसे हम कहते हैं मोक्ष। और यही तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, कभी हमारी मृत्यु ना हो, कभी हम बीमार ना हो, कभी हमारे कोई भी प्रकार के का कष्ट हमें छुए ना। और यही अवस्था है अमरत्व की अवस्था या मोक्ष। तो 9 तत्व हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। और ये जो 9 तत्व हैं इनमें से 3 तत्व और अजीव 4 तत्व, ये 4 तत्व हो गए अजीव। अजीव स्वयं, पुण्य, पाप और बंध। और जीव तत्व कौन से हैं? जीव स्वयं, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव यानी कर्मों को बांधने वाला आत्म परिणाम, संवर यानी कर्मों को रोकने वाला आत्म परिणाम, निर्जरा यानी कर्मों को तोड़ने वाला आत्म परिणाम, और मोक्ष आत्मा की वो अवस्था है जो कर्म मुक्त अवस्था है। कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाने वाली जो अवस्था है उसे हम कहते हैं मोक्ष। तो ये 5 तत्व जीव तत्व हैं और ये 4 तत्व अजीव तत्व हैं। और किस तरह से, क्योंकि ये जीव तत्व इस अजीव तत्व के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए जो है वो क्या है, अवस्था सांसारिक है। और जब ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब ये तो था हमारे भीतर को जानना, आत्मा को जानना, कैसे आत्मा डिपेंडेंट है इन अजीवों के ऊपर, कर्म के ऊपर, और कैसे जो है वो हम अपने अलग अलग आत्मा के परिणामों से कर्मों का बंधन कर सकते हैं, या उन्हें रोक सकते हैं, या उन्हें तोड़ सकते हैं, या उनसे मुक्त हो सकते हैं। ये तो है 9 तत्व। तो हमने जब जाना कि 9 तत्व क्या हैं, इसके बाद इनको हम कैसे समझ करके और कर्म को तोड़ने का साधन बना सकते हैं। दूसरी बात है हमारे बाहर, हमारे चारों ओर, और हम स्वयं किसका हिस्सा है, इस लोक का हिस्सा है। एक बहुत बड़े, एक अनंत अनंत आकाश के बीच में एक छींके के समान ये लोक लटका हुआ है। एक छींके पर, एक जैसे बीचों बीच में एक लोक लटका हुआ है, बिल्कुल सेंटर पर एकदम अनंत आकाश है, और बीचों बीच में एक लोक लटका हुआ है। और इस लोक के अंदर क्या है, इस लोक के अंदर आकाश है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है। लोक के बाहर केवल आकाश है, और भीतर आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, काल है, समय समय चलता रहता है, पुद्गलास्तिकाय है, अजीब पदार्थ हैं, रूपी पदार्थ हैं, अरूपी पदार्थ हैं, और हमारे जैसे जीव भी। तो ये 6 द्रव्य मिल करके और बनाते हैं इस संपूर्ण लोक को। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय यानी जीव, वही जीव जिसकी आत्मा, आत्म द्रव्य, चेतन द्रव्य, उन्हें हम कहते हैं जीव द्रव्य या जीवास्तिकाय। इन जीवास्तिकाय या जीव को छोड़ करके बाकी जितने भी ये बचे हुए 5 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये सभी अजीव हैं। तो पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय। इस संपूर्ण लोक में जो भी हलन चलन होता है
उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल द्रव्य है उसका नाम है धर्मास्तिका। एक ऐसा द्रव्य जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी द्रव्य जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, जो स्वयं कुछ नहीं करता लेकिन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस संपूर्ण लोक में जितना भी हलन चलन, जितनी भी हलन चलन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक गाड़ी चलती है, मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, या जो भी चीजें चल रही है, पृथ्वी भी अगर गोल घूम रही है, जो भी कुछ हो रहा है, हवाएं चल रही है, इच्छा से अनिच्छा से जो भी हलन चलन हो रहा है, वो सब किस कारण हो रहा है? इसी धर्मास्तिकाय के कारण। और इस लोक में हर चीज जो स्थिर है वो क्यों है? इसी अधर्मास्तिकाय के कारण। एक और द्रव्य है जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, जिसका नाम है अधर्मास्तिकाय, और जितनी भी चीजें स्थिर रहती हैं वो इस अधर्मास्तिकाय के कारण। और इस संपूर्ण लोक में हम सब कहाँ टिके हुए हैं? आकाश पर। अगर हम धरती पर भी चल रहे हैं तो वास्तव में हम स्पेस में चल रहे हैं, आकाश में चल रहे हैं। हर चीज, ये धरती, हम, सब कुछ, ये बिल्डिंग, हर चीज कहाँ टिकी है? सब चीज आकाश पर टिकी हुई है। तो आकाश यानी स्पेस, हर चीज को जो स्थान देता है वो आकाश है। आकाश इस लोक के भीतर है और इस लोक के बाहर भी है, परंतु धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका इस लोक के केवल भीतर है। आप सोचेंगे कि इतने सारे द्रव्य, हमने कह दिया पूरे लोक में फैला हुआ है, पूरे लोक में फैला हुआ है, पूरे लोक में फैला हुआ है। इतनी सारी चीजें, जब एक चीज पूरे लोक में फैली हुई है तो दूसरी चीज वहां फैली हुई कैसे हो सकती है? यदि हम एक गिलास पानी लेते हैं और उस एक गिलास पानी में हम एक चम्मच चीनी घोल देते हैं, तो उस पानी में प्यास बुझाने की क्षमता है, और अब उस पानी में मिठास भी आ गई है। अगर हम उसमें आधा चम्मच नमक मिला दें तो वो नमकीन भी हो गया है, उसमें चीनी के गुण भी है, उसमें नमक के गुण भी है, और अगर हम उसमें एक चम्मच नींबू मिला दें तो उसमें नींबू के गुण भी है। कण कण में, उस संपूर्ण ग्लास के कण कण में प्यास बुझाने की क्षमता है, मिठास है, नमकीन है, और नींबू की खटास भी है उस एक ग्लास के अंदर। बिल्कुल उसी प्रकार इस संपूर्ण लोक में इसी प्रकार ये धर्मास्तिका या धर्मास्तिका और आकाश फैला हुआ है। तो इसमें रोकने की क्षमता है, स्थिर स्थिर करने की क्षमता है, चलाने की क्षमता है, और स्पेस देने की क्षमता भी इसी लोक के भीतर है, जिन्हें हम कहते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। और ये अरूपी है, ये नजर नहीं आते, ये ट्रांसपेरेंट है। और ये जो है वो तीन द्रव्य जो है वो अजीब द्रव्य है। इसके अलावा काल, काल यानी समय। वास्तव में तो समय हर समय चलता जा रहा है, लेकिन जो समय की गणना होती है वो कहाँ होती है? जहां पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि चलायमान होती है। अढ़ाई द्वीप जहां मनुष्यों का निवास होता है, वहां काल की गणना होती है। वहां काल बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जो स्वर्ग है, नर्क है आदि अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां पर काल परिवर्तित नहीं होता, एक जैसा समय हमेशा रहता है। तो वास्तव में तो समय बदलता ही रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो बचपन से जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, नए लोग आ जाते हैं। इस प्रकार से तो समय चलता ही रहता है, लेकिन सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों आदि के कारण जो समय में परिवर्तन, जो काल में परिवर्तन, जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चलते हैं, ये केवल अढ़ाई द्वीप के मनुष्य लोक में ही चलते हैं, और यही काल की गणना होती है। तो काल वास्तव में कोई चीज का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, एक औपचारिक द्रव्य है जो बीतता चला जा रहा है, वो समय है। और इन सभी अजीबों के अलावा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल के अलावा और जितनी भी अजीब वस्तुएं हमें दिखती हैं वो सब पुद्गलास्तिकाएं हैं। पुद्गल यानी वो जिसके अंदर स्पर्श हो, रस हो, गंध हो और वर्ण हो। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, ये वर्ण जिसके अंदर हो वो पुद्गलास्तिकाएं है। तो ये सोफा, ये कुर्सी, ये टेबल, ये जितनी भी चीजें हमें अपने चारों तरफ नजर आ रही है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पुद्गल पौद्गालिक है, और ये कर्म जो आत्मा से चिपके हुए हैं ये भी चतुस्पर्शी हैं, लेकिन पौद्गालिक हैं। ये भी अजीब हैं, पौद्गालिक हैं, इनमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। तो ये पुद्गलों से, अनंत अनंत पुद्गलों से ये संसार भरा हुआ। ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय तो एक एक द्रव्य है, लेकिन एक संपूर्ण पिंड है। लेकिन ये काल अनंत है, ये पुद्गल अनंत अनंत पुद्गल इस लोक में बिखरे पड़े हैं, और अनंत जीव भी इस लोक में व्याप्त हैं।
तो ये हमारा बाहर है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और अनेक जीव इस लोक में फैले हुए हैं। और भीतर क्या है? भीतर है आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष और वो तत्व जो प्रभावित करते हैं पुण्य, पाप और बंध अजीव के रूप में। तो ये है भीतर और बाहर। तो आइए अब हम इन्हीं 9 तत्वों और 6 द्रव्यों को कुछ और अच्छी तरह से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अभी तक जो हमने समझा है 6 द्रव्य और 9 तत्व क्या होते हैं, जो एक बेसिक डेफिनेशन हमने समझी है, उनसे रिलेटेड यदि कुछ आप पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वापस म्यूट हो जाइएगा। कल्पना जी, समृद्धि, कुछ पूछना तो चाहते हैं आप लोग? खुद ही आपने कहा कि काल की गणना सिर्फ मनुष्य लोक में होती है। जी, तो जी। जैसे जो देव गति में जाते हैं उनका भी तो एक आयुष्य तो होता है, तो उस आयुष्य होता है, तो वैसे तो समय बीतता ही चला जा रहा है, वहां भी आयुष्य तो है ही, 33 सागर तक का आयुष्य है। जब वो आयुष्य कंप्लीट होगा तो वहां से च्यवन करके वो वापस वापस आएंगे। यहाँ पर गणना हम किसे कह रहे हैं? समय के परिवर्तन को, है ना? जैसे दिन रात। ये जो रात और दिन होते हैं, जो मौसम बदलते हैं, जो आरे बदलते हैं, कभी सुषमा सुषमा काल है तो आज जो काल है ना, अभी दुष्मा काल चल रहा है, आगे जाके दुष्मा दुष्मा काल आ जाएगा। इस समय तरह का जो समय परिवर्तित होता है, हम हम्म, सिर्फ उसकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर होता है। बाकी नॉर्मली तो समय सभी तरफ सभी जगह चल ही रहा है, समय तो हर जगह व्यतीत होता ही चला जा रहा है। तो ये जो काल की गणना है, ये हम यहाँ पर करते हैं। और 33 सागर इत्यादि ये सब भी गणनाएं हमारी ही हैं जो हमने की हुई है। हाँ, ये समय व्यतीत तो सभी जगह हो रहा है ना? लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है या जो चेंजेस इन एनवायरनमेंट है, वो हमारे इसी अढ़ाई द्वीप में होता है। ओके, थैंक यू दी। ठीक है ना? और कुछ? राइट, क्या तो हम समय आगे। जी। क्या सब जगह जैसे महाविद्या में हर समय चौथा आरा रहता है, चौथा आ रहा वैसे रहता है, हाँ। बाकी सब जगह भी सेम रहता है क्या, कि परिवर्तित होता रहता नहीं, है? अब जैसे हमारे जो भरत और एरवत क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या है कि समय परिवर्तित होता है। जहां जहां अढ़ाई द्वीप में मनुष्य क्षेत्र है, वहां पर समय, जहां जहां सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अब महाविदय क्षेत्र में चौथे आरे जैसा समय तो रहता है, लेकिन वहां पर भी जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हैं, वो चलायमान है। जो अढ़ाई द्वीप के अंदर जहां मनुष्य क्षेत्र है, वहां पर जो हमारे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, वो चलायमान है। और उनके बाहर जो ये जो सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि हैं, वो स्थिर रहते हैं। तो जहां ये चलायमान रहते हैं, वहां क्या है, नॉर्मली समय का परिवर्तन होता है, रात होती है, दिन होते हैं, मौसम बदलते हैं, इस प्रकार की चीजें। तो महाविदय क्षेत्र में आरा जो है वो चौथे आरे जैसा ही रहता है, परंतु रात दिन और इस प्रकार का समय का परिवर्तन वहां भी होता है। इसीलिए समय की गणना वहां पर भी होती है। ठीक है ना? तो चेंज। हाँ। नरक और देवलोक में भी नरक दिन और रात होते देवलोक हैं में क्या? नहीं होते, नरक और देवलोक में नहीं होते। ये क्षेत्र अढ़ाई द्वीप से बाहर है। तो यहाँ पर क्या है कि समय की गणना, जिसके हम औपचारिक समय की गणना की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं होते। रात दिन ठीक में है नहीं ना? होते वहां पे? क्या नहीं, हाँ, वहां नहीं होते। तो वहां जो ये प्रकाश है, ये जो अपने जेम्स होते हैं ना, इनका प्रकाश होता है वहां पर। और जो नरक है, वहां पर तो प्रकाश कहाँ है ही नहीं। वहां बिल्कुल ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तो अंधकार है वहां। जो लोग देखते हैं, वो किससे देखते हैं? अपने अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान से देखते हैं। जो मिनिमम अवधि ज्ञान या मिनिमम विभंग ज्ञान है, उसी से एक दूसरे को वहां के जीव देखते हैं और एक दूसरे के कष्ट का कारण बनते हैं, नारकी के जो जीव हैं। तो ये जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे इस अढ़ाई द्वीप के भीतर हैं, मनुष्य लोक के अंदर ये चलायमान है। इसीलिए यहाँ पर औपचारिक समय की गणना होती है। जी ठीक है ना? धन्यवाद। जी। हाँ जी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रूपी और अरूपी की। रूपी किसे कहते हैं और अरूपी, हमने कितनी बार ये शब्द सुने होंगे ना, रूपी और अरूपी। तो रूपी यानी जिसमें रूप होता है, और अरूपी जिसमें रूप नहीं होता है, जो पारदर्शी होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो रूप किसमें होता है? जिसमें रंग होता है। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, ये 5 बेसिक वर्ण जिसमें होते हैं, वो पदार्थ रूपी होते हैं। तो हमारे जो ये 9 तत्व और 6 द्रव्य हैं, इनमें कौन से रूपी हैं और कौन से अरूपी हैं?
तो जो जीव तत्व है वो क्या है? सभी अरूपी। जीव यानी आत्मा। आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा का वर्चस्व है। तो आत्मा में क्या है? ये स्पर्श रस गंध वर्ण रंग नहीं है, इसीलिए आत्मा क्या है? अरूपी है। अजीव क्या है? रूपी भी है, अरूपी है। कुछ अजीब ऐसे हैं जो रूपी हैं, कुछ अजीब ऐसे हैं जो अरूपी हैं। रूपी भी है, अरूपी भी है। धर्मास्तिकाय अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अरूपी है, आकाश अरूपी है, समय भी अरूपी है। लेकिन पुद्गलास्तिकाय ये क्या है? रूपी है। पुण्य क्या है? रूपी है। पाप क्या है? रूपी है। बंध क्या है? रूपी है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल, पुण्य, पाप, बंध, ये सब चीजें क्या है? पुण्य, पाप और बंध तो कर्म है, कर्म पौद्गलिक है, वो रूपी है। और इसके अलावा अनेकों जो मैटर है हमारे चारों तरफ, जो चीजें हमें दिखती हैं चारों तरफ, ये कुर्सी टेबल, ये सब पौद्गलिक हैं, ये सब भी रूपी है। इसीलिए अजीब रूपी भी हो सकता है और अरूपी भी हो सकता है। इसके अलावा जो पुण्य, पाप और बंध है, ये क्या है? कर्म के ही स्वरूप है। शुभ रूप में उदय में आने वाले, अशुभ रूप में उदय में आने वाले, आत्मा के साथ बंधे रहने वाले। और कर्म सभी चतुष्पर्शी पौद्गलिक हैं, इसीलिए ये सारे रूपी हैं। हमें अपने नेकेड आई से कर्म नहीं नजर आ सकते हैं, परंतु परम अवधि ज्ञानी या जो सर्वज्ञ हैं, उन्हें ये कर्म नजर आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत हाई क्लास दृष्टि है उनकी, है ना। उनके पास तो क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। तो ये क्या है? पुण्य, पाप और जो बंध है, ये पौद्गलिक है और ये रूपी द्रव्य हैं, क्योंकि ये पौद्गलिक हैं। पुद्गल सभी रूपी होते हैं, तो ये सभी रूपी द्रव्य हैं। इसके अलावा आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सब आत्मा के परिणाम है। आत्मा के परिणाम यानी स्वयं आत्मा। आत्मा का इस समय क्या स्वरूप है? वो स्वरूप जिससे कि कर्मों का बंधन हो रहा है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कि कर्मों का बंध रुक रहा है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कि कर्म टूट रहे हैं, या आत्मा का वो परिणाम जो सर्व कर्म मुक्त है। तो क्योंकि ये स्वयं आत्मा के परिणाम है, स्वयं आत्मा की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सभी जो है वो अरूपी है। आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष अरूपी है। 6 द्रव्यों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश आस्तिकाय अरूपी है। इसके अलावा काल भी अरूपी है, जीव भी अरूपी है, जीवास्तिकाय भी अरूपी है। और जो पुद्गल आस्तिकाय है, केवल पुद्गल जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त होता है। 5 वर्ण कृष्ण रक्त नील पीत और श्वेत युक्त होता है, इसीलिए पुद्गल आस्तिकाय रूपी होता है। तो 9 द्रव्य और 9 तत्व और 6 द्रव्यों में केवल पुद्गल आस्तिकाय और पुण्य, पाप और बंध और अजीब, ये क्या है? रूपी हैं। और इनके अलावा कुछ अजीब, और इसके अलावा जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश आस्तिकाय और काल, ये सब अजीब हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, अरूपी हैं। हम इन्हें ये सब जो है वो अरूपी हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश आस्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय, ये सब अरूपी। और रूपी कौन है? पुद्गलास्तिकाय, पुण्य, पाप और बंध। ठीक है, और अजीब के, ये सब अजीब के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनके कारण अजीब भी रूपी है, लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के कारण अजीब अरूपी है। ठीक है, एक और टर्म हम समझते हैं, सावध्य और निर्वध्य। सावध्य का क्या मतलब है और निर्वध्य का क्या मतलब है? सावध्य यानी पाप सहित और निर्वध्य यानी पाप रहित। पाप सहित और पाप रहित क्या हो सकती है? आत्मा ही तो हो सकती है। पाप सहित होना या पाप रहित होना, ये तो आत्मा ही हो सकती है ना। तो आत्मा की ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां जो कि पाप सहित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सावध्य। और आत्मा की ऐसे ऐसे परिणाम जो कि पाप रहित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्वध्य। और अब हम देखते हैं हमारे इन्हीं 9 तत्वों और 6 द्रव्यों में क्या क्या पाप सहित है और कौन से पाप रहित हैं। तो हम बात करते हैं जीव की। तो जीव जो सांसारिक जीव है, उसकी जो शुभ प्रवृत्ति है, जिससे कि कर्मों की निर्जरा होती है, वो निर्वध्य है, वो पाप रहित है। और बाकी
ऐसी प्रवृत्ति जिससे कि कर्म आकर्षित होते हैं, वो सारे सावध्य हैं। तो जीव की शुभ प्रवृत्ति निर्वध्य और जीव की अशुभ प्रवृत्ति सावध्य। तो जीव क्या है? सावध्य भी होता है, निर्वध्य भी होता है। आश्रव, आश्रव क्या है? कर्मों को खींचने वाली आत्मा की प्रवृत्ति। लेकिन आश्रव क्या है कि मूल आश्रव अगर हम समझें तो क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व से तो केवल जो है वो पाप कर्मों का बंध होता है। अविरति, अव्रत से पाप कर्मों का बंध होता है। प्रमाद से पाप कर्मों का बंध होता है। कषाय से पाप कर्मों का बंध होता है। मगर जो योग है, मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। यदि अशुभ प्रवृत्ति हो तो उससे तो केवल कर्मों का बंध ही हो सकता है, पाप कर्मों का। लेकिन जो शुभ प्रवृत्ति है उससे कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा के स्वरूप, फल स्वरूप पुण्य का बंध होता है। परंतु शुभ प्रवृत्ति से कर्म क्षय होते हैं, कर्म टूटते हैं। इसीलिए आश्रव में जो शुभ योग आश्रव है वो क्या है? वो निर्वध्य है। और उसके अलावा, शुभ योग आश्रव के अलावा बाकी आत्मा की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं आश्रव की, वो सभी सावध्य है, यानी पाप कर्म को आकर्षित करने वाली या खींचने वाली या बांधने वाली प्रवृत्ति है, पाप सहित प्रवृत्ति है। तो ये हो गया आश्रव, यानी जीव और आश्रव, इन दोनों की जो शुभ परिणति है वो निर्वध्य है, बाकी सावध्य है। इसके अलावा संवर यानी कर्मों को रोकना, कर्मों को रोकना ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, पाप रहित है, इसीलिए ये निर्वध्य है। निर्जरा क्या है? निर्जरा भी है कर्मों को तोड़ना, जहां भी कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं वो प्रवृत्ति निर्वध्य हो जाती है। इसके अलावा हम आ जाते हैं मोक्ष में। मोक्ष में क्या है कि मोक्ष में, मोक्ष यानी कर्मों की अ, आत्मा की कर्म रहित अवस्था, आत्मा की कर्म रहित अवस्था। तो ये भी क्या है? बहुत सुंदर अवस्था है, इसीलिए ये भी कर्म रहित, पाप रहित अवस्था है, ये भी निर्वध्य अवस्था हो गई। ठीक है, तो आश्रय क्या हो गई? सावध्य निर्वध्य दोनों। जीव क्या हो गया? सावध्य निर्वध्य दोनों। और मोक्ष, निर्जरा और संवर, ये तीनों हो गए निर्वध्य। इसके अलावा जो पुण्य, पाप, बंध और अजीव है, ये तो आत्मा की अवस्थाएं ही नहीं है, इसीलिए क्या पाप रहित होंगे और क्या पाप सहित होंगे? पाप रहित और पाप सहित तो आत्मा ही हो सकती है, और क्योंकि ये अजीव है, आत्मा नहीं है, इसीलिए ये ना सावध्य है और ना ये निर्वध्य है। ठीक है, तो पुण्य, पाप, अजीव और बंध, ये ना सावध्य है ना निर्वध्य है। बिल्कुल उसी प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये सब अजीव है। जो अजीव है वो आत्मा नहीं है, आत्मा की अवस्थाएं नहीं है, इसीलिए वो ना पाप सहित होंगी ना पाप रहित होंगी, इसीलिए वो ना सावध्य है और ना निर्वध्य है। एक जीवास्तिकाय जो है वो जीव ही है, आत्मा की शुभ परिणति निर्वध्य और अशुभ परिणति सावध्य। ठीक है ना? तो जो भी पाप रहित और पाप सहित को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस परिणाम से कर्म आत्मा से दूर होते हैं, है ना, पाप कर्म टूटते हैं या कर्म अलग होते हैं, झड़ते हैं, वो हो गई निर्वध्य अवस्था। और जिस आत्म परिणाम से आत्मा से कर्म जुड़ते हैं, कर्म आकर्षित होते हैं, वो हो गई सावध्य अवस्था। तो संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब निर्वध्य अवस्थाएं। जीव की शुभ परिणति निर्वध्य, अशुभ परिणति सावध्य। आश्रव में मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद और कषाय और अशुभ योग, अशुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये सब सावध्य। केवल शुभ प्रवृत्ति यानी कि योग, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जिससे कि निर्जरा होती है कर्मों की, वो आश्रव, शुभ योग आश्रव केवल निर्वध्य के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गए हमारे सावध्य और निर्वध्य की अपेक्षा से 9 तत्व और 6 द्रव्यों को समझना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और शब्द पर, आज्ञा। 2 और शब्द, आज्ञा और अनाज्ञा। आज्ञा क्या है? हम कई बार सुनते हैं भगवान की आज्ञा में है, भगवान की आज्ञा से बाहर है। भगवान तो अभी है नहीं, हमें आज्ञा या आज्ञा नहीं देने वाले, तो हम किसे कहते हैं आज्ञा और अनाज्ञा?
जो वीतराग भगवान है ना, भगवान क्या है? हम किसी भी व्यक्ति की बात, किसी भी जीव की बात को हम क्यों मानेंगे? कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहता है, आप उसे सही समझ सकते हो, आप उसे गलत समझ सकते हो, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो। हम उसकी बात सुने या ना सुने, ये हमारी मर्जी। वो गलत भी हो सकती है और हमारे हिसाब से सही भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो सांसारिक है, उसमें क्या है? राग द्वेष है ना, उसमें स्वार्थ है। और ऐसे व्यक्ति की बात मानना या नहीं मानना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि वो उसकी अपेक्षा से सही है या गलत है। लेकिन जो वीतराग है, उनमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है, क्योंकि वो द्वेष से तो मुक्त हो ही चुके हैं, वो हर प्रकार के राग से भी मुक्त हो चुके हैं। उन्हें ना किसी के प्रति द्वेष की भावना है और ना ही किसी के प्रति राग की, मोह की भावना है। दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्हें ना इस संसार से कोई अपेक्षा है और ना ही वो कुछ भी, कोई भी मोह किसी से रखते हैं। उनके साथ आप कुछ गलत कर दो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ आप कुछ सही कर दो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। केवल जो सत्य है, जो तत्व है, जो प्रकाश, जिस प्रकाश का उन्होंने अनुभव किया है, वो अनुभव वो हमारे प्रत्यक्ष रख देते हैं। तो ये जो ये तो उनका हम क्या कहते हैं कि दया का भाव प्राणी मात्र के प्रति जो उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि वे वीतराग हैं। तो उनकी जो वाणी है वही आज्ञा है, और उनकी वाणी के विरुद्ध कोई काम अगर है तो वो अनाज्ञा है। तो क्योंकि वो वीतराग व्यक्ति है, उनका किसी के प्रति, किसी कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनको किसी के भी प्रति किसी भी कारणवश उनके अंदर द्वेष नहीं है। और कोई भी, चाहे वो जैन ही क्यों ना हो, उनका आराधक ही क्यों ना हो, उनके प्रति उनमें कोई मोह भाव नहीं है। ऐसे वीतराग भगवान की जो वाणी है, जिसमें किसी के प्रति कोई द्वेष और किसी के प्रति कोई मोह भाव नहीं है, उनकी वाणी जो है वो सत्य वाणी है, वो प्रकाश का अनुभव जिन्हें हुआ है, वैसी वाणी है। और इसीलिए उस वाणी को समझना, जानना, मानना, उस वाणी के अंदर अंतर्गत चलना, ये जो वाणी है वो आज्ञा है। और इस वाणी के विरुद्ध जो वाणी है वो अनाज्ञा है। तो जीव की वही शुभ परिणति जो है वो आज्ञा में है और अशुभ परिणति अनाज्ञा में है। आश्रव में वही शुभ योग आश्रव भगवान की आज्ञा में है, वीतराग प्रभु की आज्ञा में है। और इसके अलावा बाकी सारे आश्रव, मिथ्यात्व, कषाय, अम, अविरति, प्रमाद और अशुभ योग, ये सब जो है वो भगवान की अनाज्ञा में है। संवर, निर्जरा और मोक्ष आत्मा की शुभ परिणति है, ये सब आज्ञा में है। और इसके अलावा जो अजीव, पुण्य, पाप, बंध, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, पुद्गलास्तिकाय, ये सब अजीब है। यह आत्मा की परिणति ही नहीं है। इसीलिए क्या आज्ञा में और क्या अनाज्ञा में, ये ना आज्ञा में है ना अनाज्ञा में। आज्ञा में तो सिर्फ आत्मा के परिणाम हो सकते हैं। यदि शुभ है, इनसे कर्मों की निर्जरा होती है, निर्वध्य है, तो भगवान की आज्ञा में है। और अगर वो सावध्य है, अगर उनसे कर्मों का बंधन होता है, आत्मा भारी होती है, तो ऐसे आत्मा के परिणाम भगवान की आज्ञा में नहीं है, वो अनाज्ञा में है। दो शब्द और आते हैं, चोर और साहूकार। आज्ञा और अनाज्ञा को तो हमने समझा, लेकिन जो इस आज्ञा का अनुसरण करता है, जो भगवान के दिखाए इस मार्ग पर चलता है, वो साहूकार है। और जो नहीं चलता है, इसके विरुद्ध चलता है, वो चोर है, वो चोर कहलाता है। तो ये चोर और साहूकार कौन है? आज्ञा में चलने वाले साहूकार और आज्ञा में नहीं चलने वाले चोर। तो जीव की जो शुभ परिणति होती है वो साहूकार, शुभ योग आश्रव, ये साहूकार। और चोर कौन है? जीव की अशुभ परिणति, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योगाश्रव, ये सब चोर। और इसके अलावा संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तो आत्मा की बहुत ही शुभ परिणतियां हैं, तो ये सभी साहूकार। और इनके अलावा अजीव, पुण्य, पाप, बंध, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये सब अजीब है, आत्मा की कोई परिणति ही नहीं है। इसीलिए क्या आज्ञा में और क्या अनाज्ञा में, ये ना आज्ञा में है और ना अनाज्ञा में है, ये तो अजीब है। ना आज्ञा में ना अनाज्ञा में, ना चोर ना साहूकार। ठीक है। इसके अलावा जीव कौन से हैं और अजीब कौन से हैं?
तो जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीवास्तिकाएं, ये जीव हैं। और इसके अलावा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल अजीव हैं। और पुण्य, पाप और बंध और पुद्गल, ये पौद्गालिक हैं, ये भी अजीव हैं। तो हमने समझा कि रूपी अरूपी क्या है, सावध्य निर्वध्य क्या है, आज्ञा में और अनाज्ञा में क्या है, चोर कौन है, साहूकार कौन है, इन 9 तत्वों में और 6 द्रव्यों में जीव कौन से हैं और अजीव कौन से हैं। आखिरी बात, हम एक और चीज समझते हैं कि इन 9 तत्वों और 6 द्रव्यों में हेय क्या है, ज्ञेय क्या है और उपादेय क्या है। ज्ञेय यानी जानने योग्य, इनमें से किस किस को जाना जाना चाहिए। हेय यानी छोड़ने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, एक्सेप्ट करने योग्य। तो ये तो सभी चीजें हैं। हमें झूठ को भी जानना होगा और सत्य को भी जानना होगा, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, तब तक हम ये सेग्रीगेट करेंगे कैसे, हम ये निर्धारित करेंगे कैसे कि हमें अपनाना किसको है और छोड़ना किसको है। जानना तो सभी कुछ पड़ेगा। इसीलिए इन 9 तत्वों में से सभी कुछ जानने योग्य है, इन 6 द्रव्यों में से सभी कुछ जानने योग्य है, इसीलिए ये सभी कुछ है। अब हम आ जाते हैं कि जब हम जान गए हैं तो किसको छोड़ा जाए और किसको अपनाया जाए। और अगर हम ये समझ जाएंगे कि किसे छोड़ा जाए और किसे अपनाया जाए और वास्तव में हम अपने चरित्र का हिस्सा बना लें, वो जिन्हें अपनाना चाहिए और छोड़ दें वो जिन्हें छोड़ना चाहिए, तो ऐसा चरित्र, उज्जवल चरित्र जो है, यही वास्तव में सम्यक्त्वी चरित्र है, यही ज्ञान दर्शन है और यही सम्यक्त्वी ज्ञान दर्शन है और यही हमें आंशिक मोक्ष दिला देगा इस समय, जो फाइनली किसी समय में जाकर के और पूर्ण मोक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जीव की जो शुभ परिणति है वो और अशुभ परिणति है, वो दोनों ही छोड़ने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये सांसारिक परिणतियां हैं। जीव की सांसारिक परिणति ही छोड़ने योग्य है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। शुभ से भी निर्जरा होती है, लेकिन ये कंप्लीट निर्जरा हो जाएगी जब मोक्ष आ जाएगा। बस केवल वही हमें अपनाना है। तो सांसारिक जीव की अवस्था छोड़ने योग्य है, लेकिन जीव की जो असंसारिक अवस्था है वो अपनाने योग्य है। अजीव, पुण्य, पाप, बंध, ये सब क्या है? ये सब वो हैं जिनके कारण जीव डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंसी को हम छोड़ दें, हमसे दूर हो जाए, अलग हो जाए, कितना अच्छा हो। इसीलिए सभी अजीब छोड़ने योग्य हैं, ये हैं ये सारे। आश्रव भी छोड़ने योग्य है, शुभ परिणति और अशुभ परिणति दोनों ही। क्यों? क्योंकि अशुभ परिणति से तो पाप का बंध होता ही है, आत्मा कर्मों से भारी होती ही है। शुभ परिणति से निर्जरा होती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन निर्जरा के कारण पुण्य का बंध हो जाता है, न चाहते हुए भी। और क्योंकि पुण्य का बंध हो जाता है, पुण्य हो या पाप, आत्मा भारी तो होती ही है। इसीलिए इस आश्रव को भी हम छोड़ना चाहते हैं पूर्ण तरह से, पूरी तरह से। आश्रव छूटेगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति ही छूट जाएगी, ये योग ही छूट जाएगा, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए आश्रव भी क्या है? छोड़ने योग्य है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, वो जिससे कर्म टूटे, वो जिससे कर्म रुके, या जो कर्म मुक्त अवस्था है, ये अपनाने योग्य है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये सब कुछ, सब जितने भी अजीव हैं, ये सब कुछ अगर किसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है तो वो छोड़ने योग्य है। तो 9 तत्वों में से छोड़ने योग्य क्या है? एक संवर, निर्जरा और मोक्ष को छोड़ करके बाकी सब हेय हैं। केवल संवर, केवल निर्जरा और केवल जो मोक्ष है वो उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि एक से कर्म रुकते हैं, एक से कर्म टूटते हैं और एक से कर्मों का कंप्लीट क्षय हो जाता है। कर्म की कंप्लीट क्षय अवस्था या मुक्त अवस्था, कर्म मुक्त अवस्था मोक्ष है। तो ये हो गए हेय, ज्ञेय और उपादेय 9 तत्वों में। तो रूपी क्या है, अरूपी क्या है, सावध्य निर्वध्य क्या है, आज्ञा क्या है, अनाज्ञा क्या है, चोर कौन है, साहूकार कौन है, इन 9 तत्वों और 6 द्रव्यों में से जीव कितने द्रव्य हैं, अजीव कितने द्रव्य हैं, इनमें से जानने योग्य सारे ही द्रव्य हैं, मगर इनको अपनाने, इनमें से अपनाने वाले कौन से हैं और इनमें से छोड़ देने योग्य कौन से द्रव्य हैं, कौन से तत्व हैं, ये हमने आज जाना। ये थी हमारी बेसिक तत्व चर्चा। तो ये तत्व चर्चा का पाठ था और
हम नेक्स्ट क्लास में किसी और चीज पर चर्चा करेंगे। हो सकता है इसी तत्व को ही हम थोड़ा सा और आगे हम चर्चा के विषय में ले आए, ताकि इसके बाद जब हम कर्म की चर्चा करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए कर्म पर चर्चा करना। तो आप लोगों की कोई प्रश्न यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृत